जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सूत्र क्या है। आपका सूत्र है F बराबर R बटे 2। इस सूत्र को हम निकालेंगे। तो देखिए ये आपका चित्र है, ये आपको अपने कॉपी में या नोटबुक में बनाना है। देखिए ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है और ये क्या है, ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। देखिए इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिटेल में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके वीडियोस क्लियर करिएगा, उसके बाद इस वीडियो को भी आप बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके सीधा वहां से वॉच कर सकते हैं। सीधी एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है उसकी, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग ये पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हमको क्या समझना है इस चित्र के बारे में, ध्यान से सुनना। हमने आपको प्रतिबिंब बनने के नियम में एक रूल लिखाया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और ये इस प्रकाश किरण का नाम क्या है, ए बी। क्या नाम है, ए बी। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये क्या है, मुख्य फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब देखिएगा इसका थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा और अपने नोटबुक में नोट करिएगा। क्या लिखेंगे, चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ये छोटा सा इंट्रो है। इसके बाद क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण ए बी दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर निकलती है। देखिए ये मुख्य फोकस से होकर ही तो निकली, तो इसमें क्या लिखेंगे, कोई प्रकाश किरण ए बी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, बिंदु बी, ये क्या है, बिंदु बी से सी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, क्या कहलाती है, इसमें अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है। हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियोस में। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन। ध्यान से समझिएगा। अब ये मान लो कोई प्रकाश किरण है, ये देखिए हम इसको उठाकर ऐसा कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये देखना, जैसे ये मान लो ये दर्पण हो गया, ये प्रकाश किरण आई, टकरा के लौट गई, और ये क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या है, आपका अभिलंब है। ऐसा ही तो चित्र है। यहाँ पर हम देखो अगर ऐसा करके इसको लगाएंगे तो सेम यही कंडीशन है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एफ। ये कंडीशन है आपकी, समझ रहे। तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन में क्या होता है, बीच में एक अभिलंब बनता है। इसमें अभिलंब का नाम क्या है, सी और बी, ठीक है। अब देखिए एक बार और सुन लीजिएगा क्या लिखना है आपको। चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस है वो वक्रता केंद्र C है। जब कोई प्रकाश किरण ए बी दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर जाती है और उसमें सी और बी आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक अभिलंब बनता है। इसको आप भाषा जो है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर कोण बन रहा है, कौन से, ए बी सी। कौन सा, देखिए परावर्तन के नियम से कौन सा कोण है आपका, कोण ए बी सी। आपकी डेरिवेशन चालू हो गई। किसके बराबर है, देखिए रूल होता है परावर्तन का नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं, सदैव बराबर। तो देखिए ये क्या है आपका आपतन कोण, ए बी सी, ये क्या है, आपतन कोण। देखिए यहां पर बना के दिखा रहा है, जैसे हो गया ये हो गया बी, और ये क्या है आपका, यहाँ पर अभिलंब है, यहाँ पर सी, यहाँ पर एफ। तो देखिए ये क्या है, आपतन कोण है और ये क्या हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। तो देखिए ए बी सी किसके बराबर हो जाएंगे आपके, यहाँ पर ये हो जाएंगे सी बी एफ के। मतलब ये कोण आपके किसके बराबर है, इस वाले के। तो देखिए ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, सी बी एफ के। तो देखिए कोण सी बी एफ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है। इसमें देखिएगा कोण ए बी सी, ये कैसे हैं, ये है आपके एकांतर कोण। किसके एकांतर है, बी सी एफ के, बी सी एफ। तो देखिए क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी किसके एकांतर है, कोण बी सी एफ के। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर दूसरा। देखिए एकांतर कोण की थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लो कि
ये जो जेड की आकृति बनती है, ध्यान से समझना, देखिए यहाँ पर जेड बन रहा ए बी सी, तो देखिए ए बी, यहाँ पर क्या है सी, किसके बराबर है, बी सी एफ के, बी सी एफ, बी सी, और यहाँ पर क्या है आपका एफ। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा कैसे होंगे आपस में बराबर, क्योंकि ये कैसे कोण है आपस में, एकांतर कोण है। ये आकृति जब भी जेड की आकृति बनेगी ये किसको प्रदर्शित करेगी, आपके एकांतर कोण को। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे की डेरिवेशन में आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो देखिएगा, अच्छा एक बात बताओ, जब ये दो आपस में एक ही हैं तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में कि समीकरण 1 व 2 से, ध्यान से समझना, देखिए समीकरण 1 और 2 से ये दो आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि ये भी तो आपस में बराबर है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ये दोनों कैसे हो गए आपस में बराबर हो गए। अब देखिएगा जो ये त्रिभुज है कौन सा, बी सी एफ, ये बीच में देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बी सी एफ, ये कैसा है, ये है सर्वांग सम त्रिभुज। कैसा है, सर्वांग सम। तो हम क्या लिखेंगे अगली लाइन में, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ एक सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज है। कैसा है, त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, बी सी एफ, देखिए बी सी एफ, इसी वजह से है। तो जो इसकी जो भुजा है कौन सी, सी एफ और बी एफ, मतलब कोण के सामने वाली भुजा, ये कैसी हो जाएंगी आपस में बराबर, कौन कौन सी, सी एफ और बी एफ, मतलब ये सी एफ और ये बी एफ, ये कोण के सामने वाली भुजा। अब देखिए ध्यान से, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, तीसरी, पहली दूसरी, ये कौन सी है, तीसरी। अब ध्यान से समझिएगा, इसका जो द्वारक होता है, ये जो ये जो इसे कहते हैं द्वारक, यहाँ पर ये द्वारक कैसा है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वारक छोटा होने के कारण, द्वारक छोटा होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, बी एफ, जो ये बी है, बी एफ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। मतलब क्या है, बी के जगह पे हम क्या मान लेंगे, पी, या पी की जगह पे क्या मान लेंगे, बी, क्योंकि यहां पर देखिए माइनर पॉइंट है, तो हम बी के जगह पे क्या मानेंगे, पी। तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ। ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई आपकी चौथी। अब देखिएगा ध्यान से, तीसरी और चौथी, देखिए बी एफ ये आपस में कट जाएंगे ऐसा मान लो, लेकिन देखिए जब बी एफ के बराबर सी एफ है, इस बी एफ के बराबर पी एफ है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि समीकरण तीसरे व चौथे से क्या होगा, पी एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के, सी एफ बराबर पी एफ। समझ में आया, ध्यान से समझना, एक बार और समझ लीजिए, द्वारक छोटा होने के कारण, ये द्वारक जो है छोटा होने के कारण जो बी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा जब ये बराबर हो जाएगा तो हम दोनों समीकरण, मतलब तीसरे और चौथे से इसको और इसको, इन दोनों को बराबर रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, दोनों ओर, दोनों ओर पी एफ जोड़ने पर, जोड़ने पर, देखिए सी एफ में जोड़ो पी एफ प्लस पी एफ बराबर, और पी एफ में जोड़ोगे क्या, पी एफ। अब देखना, जब आप सी एफ में पी एफ जोड़ोगे, मतलब क्या है, इस वाली दूरी में ये वाली दूरी ऐड कर दोगे तो ये टोटल दूरी तो आ जाएगी। अब देखिए सी एफ में जब आपने पी एफ जोड़ा तो क्या हो जाएगा, टोटल पी सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, पी सी बराबर 2pf, क्योंकि पी एफ मिलके क्या बनाया, 2pf। यहां पर आप लिख सकते हैं कि पी सी बराबर क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस पी एफ। अब एक बार यहां पर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा और समझा दें, ये क्या है आपका दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है एफ और ये क्या है सी। ध्यान से समझना, अगर हम सी से लेके एफ तक चले यहां तक और फिर यहां तक चले, तो हमने टोटल दूरी कितनी चली, पूरी सी से लेके पी की, मतलब क्या है, पी सी बराबर हम कितने चले, पहले सी से लेके एफ तक और फिर चले एफ से लेके पी तक या पी से एफ तक। तो हमारा ये क्या निकला, पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, यहां से ये रख दिया, ठीक है।
अब देखिएगा पीसी है क्या एक्चुअली। देखिए पी से लेके सी तक की दूरी हमने आपको चिन्ह परिपाटी में पढ़ाया था कि सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी आपकी पी से। और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा भी होती है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, आर। मतलब ये क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या। तो पीसी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, आर। और टू जाके था पी और एफ। पी से लेके एफ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। मतलब क्या है, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, ये वाली दूरी फोकस दूरी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एफ। अब एफ बराबर आर बटे दो, ये क्या हो जाएगा आपका सूत्र निगमित हो गया। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी डेरिवेशन थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके, और इसे आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिलते हैं अच्छे ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।